हेलो एवरीवन। अब हम जो हमारा अगला टॉपिक है वो प्रोडक्शन प्लानिंग सॉरी जो हमारा प्लांट लेआउट है उसके अंतर्गत सेकेंड जो टॉपिक है हमारा सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी। इसके पहले हमने पढ़ा था सिलेक्शन ऑफ रीजन, मतलब इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि रीजन सेलेक्ट करने के लिए हमारे क्या क्या बिंदु होने चाहिए जिसके आधार पे हम रीजन सेलेक्ट करते हैं। एक बार हम लोग फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट था जो क्षेत्र सेलेक्ट करना था, उसमें पहला था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। उसके बाद नियरेस्ट जो बाज़ार की निकटता था। थर्ड पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात किए थे। अगला था अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर। नेक्स्ट था क्लाइमेटिक कंडीशन और उसके बाद था फैसिलिटी ऑफ एक्सपेंशन। तो जो क्षेत्र का चुनाव हो जाता है उसके बाद रीजन का चुनाव होने के बाद अब हम क्षेत्र के चुनाव की बात करते हैं कि लोकेलिटी का चुनाव कैसे किया जाए। एक बड़े क्षेत्र के चुनाव के पश्चात यह विचार किया जाना चाहिए कि उस बड़े क्षेत्र में जो आप बड़े हुए रीजन में किस प्रकार से उस आबादी क्षेत्र में उद्योग स्थापित किया जाए, या ये एक तरीके से कहा जाए कि रूरल एरिया में आप अपने उद्योग को लगाएं या अर्बन एरिया में लगाएं या सब अर्बन एरिया में लगाएं। ये आपके डिसीजन पे डिपेंड करेगा और ये आपका डिसीजन आपके जो आगे चल के प्लांट या उद्योग जो आप लगा रहे हैं उसकी सफलता या असफलता पर ज़रूर प्रभाव डालेगा। अब उद्योग स्थापित करने के लिए तीनों ही आबादी क्षेत्रों में चयन के लाभ व हानियों की विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे, अगले वीडियोज़ में करेंगे। यहाँ पे केवल इन पे क्यों डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से आबादी क्षेत्र का चयन किया जाता है और किन बातों को ध्यान में रख के हम उपयुक्त आबादी क्षेत्र का चयन करते हैं। जैसे कि क्षेत्र का चयन पहले ही हो चुका है, अब उसके बाद आबादी क्षेत्र की बात की जा रही है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल लेबर एंड देयर रेट्स। जो पहला पॉइंट है कि किस दर पर हमें लेबर उपलब्ध हो रहा है। पहली चीज़ तो लेबर की उपलब्धता होनी ही चाहिए, लेकिन लेबर की उपलब्धता अगर एक ज़्यादा रेट पे हो रही है या सस्ता लेबर हमें मिल जा रहा है और उसकी स्किल का लेवल क्या है, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा। जैसे श्रमिकों की उपलब्धता व उनकी भुगतान दरों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया जाना चाहिए कि उद्योग में किस प्रकार के श्रमिकों की ज़रूरत है, जैसे मेल वर्कर, फीमेल वर्कर, स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर या अनस्किल्ड वर्कर। इसमें से किस टाइप के वर्कर क्लास की आपको ज़रूरत है। अगर उद्योग स्थल के पास ही ये सारे लोग मिल जा रहे हैं जहाँ वह उचित मात्रा में उपयुक्त जो श्रमिक हैं जिनकी दर उचित हो या न्यूनतम कहें हो, तब तो ये किसी उद्योग के फलने फूलने के लिए बहुत ही अच्छा है। शहरी क्षेत्रों में स्किल्ड व सेमी स्किल्ड वर्कर आसानी से मिल जाते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः अनस्किल्ड वर्कर ही सस्ती दरों पे मिल पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के मनोरंजन व आवास के लिए उद्योगकर्ता को अपनी तरफ से धन खर्च करना पड़ता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में सरकारी श्रमिक बस्तियों का भी लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ उनके रहने के लिए कुछ व्यवस्था कभी कभी राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों की तरफ से या नगर पालिका या जो चीज़ें हैं वो उनकी तरफ से की गई होती हैं। तो उद्योग के जो मालिक हैं उन लोगों को ये सब उस पर खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि जो भी किस रेट पे और किस टाइप के लेबर की हमें ज़रूरत है और वो किस रेट पे हमें उपलब्ध है। सेकेंड है अन्य सहयोगी पूरक व प्रतिस्पर्धी उद्योगों की निकटता। जो हमारे कॉम्पिटिटिव और भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे उद्योग से कितने दूरी पे हैं। अगर ये उद्योग सारे पहले से ही हैं वहाँ पे, तो जो नया उद्योग कोई आ रहा है तो उसको बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे। जैसे रॉ मटेरियल जो है पहले से उस क्षेत्र में आ रहा होगा तो उसकी उचित दर पे वो हमें मिल जाएगा आसानी से। श्रमिकों को भी आसानी से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि पहले से ही दक्ष श्रमिक स्थानीय तौर पे मिल जाते हैं और यह स्थिति श्रमिकों के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि श्रमिक भी अधिक पारिश्रमिक देने वाले कारखाने का चयन कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है पहले से स्थापित उद्योगों की रेपुटेशन का लाभ नए उद्योग को मिल जाता है, क्योंकि उस फील्ड के जो भी हम उद्योग होंगे
अगर उनके पहले से ही कुछ उद्योग स्थापित हैं तो उसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर स्थापित होने वाले नए उद्योग को भी मिलता है। अगला है पैकेजिंग व फॉरवर्डिंग, टेस्टिंग व पब्लिसिटी इत्यादि की सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हो जाती हैं, जिसका फ़ायदा नए उद्योग को मिलता है। बैंक व ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं का कार्य भी आसान रहता है और वो उद्योग की समस्याएं सुलझाने में सक्रिय योगदान कर सकती हैं। और जो भी उनको एक पहले से ही इन्फॉर्मेशन रहती है कि इस टाइप की समस्याएं इस क्षेत्र में इस कब धन की आवश्यकता पड़ेगी, कब कब फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी, उनको पहले से ये सारी चीज़ें पता होती हैं। अगला है जो फाउंड्री शॉप्स हैं, मशीन शॉप्स हैं इत्यादि का समुचित प्रबंध होने के कारण वे नए उद्योग की सुधार व मेंटेनेंस समस्याओं को उचित दर पर हल करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये तो था कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे अगर उद्योग के आसपास पहले से ही इस्टेब्लिश इंडस्ट्री है, उसी सेम फील्ड की इंडस्ट्री है, तो उसके हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन ये सारे फ़ायदे भी होते हैं। नुकसान बेसिकली होता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट का दाम जो है, प्राइस जो है और क्वालिटी, हमको उसको बहुत बेहतर रखना पड़ता है नए उद्योगों को। तीसरा है स्थानीय समुदाय की सहयोगी प्रवृत्ति। अगर उद्योग लगने से स्थानीय निकाय का विकास हो रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो स्थानीय लोग काफ़ी सहयोग करते हैं और जो उद्योगों के लिए बड़ा ही लाभकारी होता है। जैसे इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कम मूल्य पर भूमि मिल जाए, यातायात की सुविधा मिल जाए, वो पूंजी इत्यादि में भी सहयोग मिल जाता है कभी कभी। तो ये सारा स्थानीय समुदाय की प्रवृत्ति अगर हेल्पिंग नेचर की है तो ये सब वो करते हैं। अगला है स्थानीय प्रतिबंध व कर आदि। तो नगरपालिका बोर्ड व महापालिकाएं अपने क्षेत्र में विभिन्न कर व नियम लागू करते हैं। अधिक कर देने से सीधी सी बात है कि उत्पादन जो होगा पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। अतः विशेष स्थान पर होने वाले इन प्रतिबंधों व स्थल चयन से पूर्व इन सब पर विचार किया जाना चाहिए। हमेशा से वही जो एरिया या लोकेलिटी चुननी चाहिए जहाँ पे इन सब चीज़ों की रेट जो हैं, कर वगैरह के जो रेट हैं, या जो वहाँ की नगरपालिका और ये उद्योग नए उद्योग धंधों के प्रति उदारवादी रवैया हो जिनका। अगर उदारवादी रवैया नहीं, सख्त रवैया रहेगा तो फिर उद्योगों के फलने फूलने में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। सिक्योरिटी फैसिलिटीज़। अगला है सुरक्षा सुविधाएं। सुरक्षा हेतु तो अग्निशमन स्टेशन, पुलिस स्टेशन उद्योग के निकट होने चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर उनसे उचित सहायता भी ली जा सके। ऐसा ना होने पर कभी कभी सुरक्षा में चूक होने से जान माल दोनों का खतरा बढ़ा रहता है तथा उद्योग में जो काम कर रहे हैं श्रमिक, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगला है हॉस्पिटल, बैंक, डाक व तार तथा दूरभाष इत्यादि की सुविधाएं। बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने से उद्योग को विकसित होने में सहायता मिलती है। कोई भी उद्योग लगाने के लिए ढेर सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है और पैसा किसी एक आदमी के पास इतना बड़ी मात्रा में कभी कभी उपलब्ध नहीं होता है। तो इसके लिए वो पब्लिक में जाते हैं या बैंकों से लोन लेते हैं या शेयर मार्केट से पैसा लेते हैं। तो जो भी पैसा आ रहा है तो चाहे वो बैंकों से ऋण प्रदान करने से हो या लोगों के पार्टनरशिप से हो, तो ये अगर पूंजी का प्रबंध आसानी से हो जा रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से हॉस्पिटल भी उद्योगों के लिए बहुत ही अगर सुगमता से आसपास हैं तो बड़ी अच्छी बात रहती है, क्योंकि अगर कभी कोई दुर्घटना या कभी कोई मिसहैपनिंग होती है तो हमें उसका भी लाभ मिल सके। डाक तार व दूरभाष की सुविधाएं भी आसपास ही होनी चाहिए ताकि पत्राचार से लेकर संदेश वाहन आदि में आसानी रहती है। और दूरभाष जो भी है, कम्युनिकेशन उससे आसानी से हो जाता है तथा व्यापार में जो भी गतिशीलता आती रहती है। तो हमारे ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि जो हमारा लोकेलिटी का सिलेक्शन था उस पर डिपेंड करते हैं। लोकेलिटी हमेशा से एक बहुत बड़ा ही मुद्दा रहता है और वहाँ की पब्लिक आबादी जो भी है उस उद्योग के प्रति कैसा दृष्टिकोण है उनका, ये सारा भी मैटर डिपेंड करता है। जैसे कुछ उद्योग हैं जिनको एक स्पेशल वर्ग नहीं पसंद करता, तो कुछ उद्योग हैं ऐसे जैसे किसी स्पेशल वर्ग का सपोर्ट होता है। तो ये सारी बातें भी डिपेंड करती हैं कि आपको उस हिसाब से उद्योग का चयन करना चाहिए जहाँ पे जो है हर चीज़ों का उपयुक्त मिल सके। तो फिर से एक बार अगर हम क्विकली रिवाइज़ कर लें कि
क्योंकि जो हमारा सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी है वो किन बातों पर डिपेंड करता है। तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी क्वेश्चन के लिए अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे उपयुक्त श्रमिकों की उपलब्धता व उनके भुगतान दरें, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड है नियरनेस ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एंड सप्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़, ये भी एक पॉइंट है, इसमें कई सारे सब पॉइंट्स आते हैं। और तीसरा पॉइंट है हेल्पिंग एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिटी अच्छी है तो आपके उद्योग धंधे जो हैं आसानी से फलने फूलने लगेंगे वहाँ पे। और जो चौथा पॉइंट है लोकल बाउंड्रीज एंड टैक्सेस, ये तो बहुत ही हिडन टाइप का कंडीशन है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये इसका जो सिलेक्शन है, इस पे गौर किया जाना है, ये बहुत सूक्ष्म अध्ययन के जरिए ही किया जाना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है सेफ्टी फैसिलिटीज़, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसमें अग्निशमन स्टेशन, पुलिस स्टेशन आदि आते हैं और इनका जो रोल है वो हमेशा से ही अच्छा माना जाता है। और उसके बाद हॉस्पिटल्स, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, अदर फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ भी होनी ही चाहिए आसपास। जितने पास में है उतना अच्छा है, जितनी आसानी से रीच हो सके, ताकि कभी भी किसी तरीके की आकस्मिक अवस्था में या कोई दुर्घटना होने की अवस्था में शीघ्र ही व्यक्तियों को हॉस्पिटल में उपचार के लिए पहुंचाया जा सके। तो ये सारी बातें थी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इस टॉपिक में बस इतना ही।